नास्ति लभ्यम, फिर ऐसा कुछ नहीं जो अलभ्य रह जाए, मतलब ना प्राप्त हो सके। जापै कृपा राम की होई, तापै कृपा करें सब कोई, फिर तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद पशु दुर्लभ नाही। तो वो यही भाव है हो, गोपिकाएं भी भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। दोनों हाथ उठा के ललना पलना में पौड़े हैं, दोनों हाथ उठा के गोपिकाएं उनको आशीर्वाद देती हैं। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। 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 तेरो ललना री मैया, वारो ललना। तेरो ललना रे मैया, वारो ललना। हरि तेरो ललना री मैया, वारो ललना। तेरो ललना रे मैया, वारो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। नंद के लाला की अरे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया, कहते बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया, कहके बोले। अरे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया, कहते बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया, कहके बोले। अरे नूपुर बांध दो चरणन में, घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरण में, घुटवन घुटवन डोले। अरे नूपुर बांध दो चरणन में, घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरण में, घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगुरियां, तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुरिया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। और माँ यशोदा जो, आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं। आपने कितने महान लाला को जन्म दिया है। अरे ऐसो सत्तन जायो, धन्य बड़ी तो आहे यशोदा, ऐसो सत्तन जायो। धन्य बड़ी यशोदा, ऐसे सुत हो जायो। धन्य भाग तुरे आहे यशोदा, ऐसो सत्तन जायो। धन्य भाग तो बड़ी यशोदा, ऐसो सुत हो जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन को खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी,
सोतन गोद खिलायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी सोतन गोद खिलायो। ताको ए ताको ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। ताको लाल झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। अरे बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सतन जायो। बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसे सुत तो जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सतन जायो। बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसे सुत को जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। ताको 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 डार झुलावे पलना तेरो ललना। ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। हरि तेरो तेरो हरि ललना। तेरो ललना री मैया वारो ललना। तेरो ललना रे मैया वारो ललना। हरि तेरो ललना री मैया वारो ललना। तेरो ललना रे मैया वारो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी 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 यशोदा मैया तेरो ललना। नंद के लाला की जय जय।
अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। देखो भाई, अरे क्षमा जाओ, तुम्हारी जय हो जाए। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य व्रजमागते। भगवान के जन्मोत्सव में गोपिकाएं विचित्र वाद्य बजा रही हैं। अब आप सुनो कि आप लोगों ने हारमोनियम रूपी वाद्य सुना होगा, नगाड़ा सुना होगा, मजीरा, झांझ, मृदंग, ढोल, ये सब वाद्य सुने होंगे। विचित्र वाद्य क्या होता है भाई? तो व्यास जी ने किसी बाजे का नाम नहीं लिखा, कहा विचित्र वाद्य गोपिकाएं बजा रही हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव में। और क्या की? मैया यशोदा से बोली आप ले आओ दही की मटुकियां। और मैया यशोदा दौड़ी गई और दही की मटुकिया ले आई। और मटुकिया जैसे ही आई तो पूरे दही की मटुकियों से दही को उड़ेल दी आंगन में, पूरे आंगन में दही बिखरा दी। और अब बोली अब आप सरसों और हल्दी ले आओ। और सरसों हल्दी ले करके हाथ में एकदम मल के और एक दूसरे के गाल पर लगावे और विचित्र वाद्य बजाते हुए गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं, एकदम उत्सव के उल्लास में उन्मत्त होकर के विचित्र वाद्य बजा रही हैं। अच्छा, विचित्र वाद्य का मतलब क्या होता है? तो देखो भाई, जो बाजा मुहई से बजाया जाए, कुछ लोग होते हैं ना मुहई से कुछ बाजों की ध्वनि निकालते हैं, तो ये कोई वाद्य नहीं बजा रही हैं, बल्कि मुख से ही वाद्यों की ध्वनि निकाल रही हैं। नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि निनादित कर रही हैं मुख से। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? तो देखो, पिछले जन्म में गोपिकाएं क्या थी? राम जी की बानर सेना ही तो थी ना। वही सब इस जन्म में आकर के गोपिकाएं बन गए कुछ। तो जब युद्ध हुआ था रावण से, तो ये लोग तो जंगल में घूमते घामते चल दिए थे लड़ने। कोई प्लानिंग थोड़ी थी, प्री प्लानिंग नहीं थी कि पहले से कोई तैयारी रही हो कि हाँ लड़ने जाना है भाई, तो कुछ सामान इकट्ठे कर लें। जंगल में भटक रहे थे, भगवान की आज्ञा हुई कि लड़ने चलना है तो चल दिए सब। अब क्या होता था कि उधर से रावण के दल से जब युद्ध होना हो तो भेरी बजती थी, निशान बजते थे, शंख बजते थे कि हम लोग युद्ध के लिए उद्यत हैं, मतलब तैयार हैं। अब प्रत्युत्तर में इनको बताना हो कि हाँ हम भी तैयार हैं, तो ये क्या बजाएं? तो वहां पे लिखा है रामचरितमानस में, मुख ही निशान बजा वहीं भेरी। मुख से ही वो निशान बजाते थे, भेरी बजाते थे। बंदर पढ़िए आप लंका कांड में, तो मुख ही निशान बजा वहीं भेरी, मुख से ही निशान की ध्वनि, भेरी की ध्वनि निकालते थे ऊपर को मुंह करके। और वो जब निकालें तो उस रावण को पता चल जाता था कि हाँ ये लोग भी तैयार हैं। तो चूंकि पूर्व जन्म का अभ्यास है इनको मुख से बाजा बजाने का, तो गोपिकाएं यहाँ पर ये विचित्र वाद्य अर्थात मुख से ही वाद्य यंत्रों की ध्वनि निकालती हैं। अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। बड़ा महान महोत्सव मनाया गया लाला के जन्म का। और हो जब खूब हर्षोल्लास भीड़ भाड़ देखी, तो एक 80 साल की डोकरी थी, ब्रज में बड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, तो लाठी ठेकते ठेकते आई और सोची मैं तो जब से जा ब्रज में जा गोकुल में जन्मी हूँ,
तब से लेके आज तक काहू के लाला को ऐसो जन्मोत्सव तो ना मनाए गयो, पर जरूर नंद के लाला में कोई ना कोई तो विशेष बात है कि तो मैं जाके देखूं। तो वो लाठी ठेकते ठेकते आई और दरवाजे के अंदर आके ओट में खड़ी हो गई, क्योंकि सब नाच गा रही थी, गोपिकाएं एकदम झूम रही थी उन्मत्त होके, उमंग में, उत्सव की उमंग में। तो चिल्लाती है यशोदा, जो कि बड़ी है, बूढ़ी है, बुजुर्ग है, तो यशोदा जी को रानी नहीं कह रही बल्कि सीधे नाम ले रही है, यशोदा। तो आप जानते होंगे दा कहने पे मुंह खुल जाता है, जब वो दा कहे तो उसके पूरा मुंह खुल जाए। और दांत थे नहीं उसके, 80 साल की हो गई थी, सारे दांत गए थे झर। तो एक गोपी को सूझा कौतुक, तो उसने क्या किया, एक माखन का लौंदा बनाया, और जैसे ही अब उसने यशोदा कहा और दा कहते ही मुंह खुला, उसने ऐसा फेंक के मारा कि वो माखन का लौंदा जाके सीधे मुंह में फिट हो गया। अब वो बेचारी ना उसको पूरा निगल ही पावे और ना निकाल ही पावे, ऐसी खड़ी है। तो भैया खूब बड़े धूमधाम से झूमते हुए लाला के अपने उपास्य के उत्पन्न होने के उत्सव में सब इतने उल्लसित हैं। किसी के उस किसी के उस उमंग को उच्चारित नहीं किया जा सकता, वर्णित नहीं किया जा सकता। अब नंदो महामनास्तेभ्यो वाशो लंकार गोधनम। नंद बाबा क्या थे, महामना थे। महामना किसको कहते हैं, उदार से भी एक चरण आगे जो निकल जाए उसे महामना कहते हैं। दानी उसको बोलते हैं जो पात्र को दिए, कि जो पात्र होगा उसी को देंगे, सबको नहीं देंगे। उदार उसको बोलते हैं जो पात्रा पात्र विवेके न यश्यदानम प्रयक्षति, बिना पात्र का विवेक किए दे दे। और महामना उसको कहते हैं कि विवेक ही ना लगाए, जो आए और जो दिखे सो दे दे, जो चाहे सो दे दे। भैया भगवान कंजूस के यहाँ नहीं आते, भगवान उदारों के यहाँ ही आते हैं। कंजूस का मतलब वो नहीं होता कि जिसके पास ना हो तो बेचारा ना दे, होने के बावजूद भी जो ना दे वो कंजूस। देखो भगवान ने दिया है ना तो दान करना चाहिए, नहीं तो इस पूरी धरती पे सबसे ज्यादा कलेक्शन करने का कैरेक्टर किसका है, बटरफ्लाइज का। मधुमक्खियां जो होती हैं ना, सबसे ज्यादा कलेक्शन करना जानती हैं। कितने बगीचों में, कितनी बागों में जा जा करके फूलों का रस पी पी करके और कहाँ लाती हैं, अपना जहाँ छत्ता बनाती हैं और उसमें भरती जाती हैं, और ना उस रस को स्वयं पीती हैं और ना किसी को देती हैं। कोई पत्थर मारे तो देखो कैसे मच्छों दौड़ाऊ घेर लेती है, उसको फुला देती है। तो सबसे ज्यादा संकलन करना तो वही जानती है, उससे ज्यादा कौन करेगा। परंतु में परिणाम क्या निकलता है, कोई मार के छत्ता या काट के उससे और पूरी मधुमक्खियों को भगा के वो शहद निकाल लेता है। और वो ना वो स्वयं उसको पीती, ना दूसरों को पिलाने देती, ना दूसरों को पिलाती, तो परिणाम था उनको अंतिम में कुछ नहीं प्राप्त होता। तो शास्त्र में लिखा है, दातव्ये भोक्तव्ये सति विभवे संचयो न कर्तव्यः, पश्यन्तु मधुकरीणाम संचित अर्थम हरन्ति अन्य। देखो मधुकरियों का संचित अर्थ दूसरे लोग हरण करके ले जाते हैं, ये शास्त्र ने संदेश दिए हैं। देखो जब कोई किसान खेती करता है तो हल चलाते समय अथवा उसमें जब ट्रैक्टर चलवाते हैं, जो हल जोतते हैं, तो उससे कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। हल चलाते समय अथवा ट्रैक्टर आदि के घर्षण से खेत में कई जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। और उसी खेत में उपजा अन्न जब कोई खाता है
तो उन जीवों की हत्या का पाप उस अन्न में आकर के बैठ जाता है। शास्त्र में लिखा है किल्बिषो हि मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति। वो पाप जो होता है ना, वो अन्नमाश्रित्य मतलब अन्न में आकर के तिष्ठति बैठ जाता है। यो अश्नाति यस्यान्नम तस्याश्नाति किल्बिषम। और फिर जब उसको जीव खाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पर हाँ, उस अन्न का अगर दशांश भाग अगर कहीं दे दे, किसी चैरिटी में, अनाथालय में, विकलांगों के यहाँ, किसी आश्रम में, गौशाला में, तो व्यक्ति उस पाप से बच जाता है। भैया, जैसे स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, वैसे ही दान करने से अन्न की शुद्धि होती है। शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्म विद्या। तो इस प्रकार श्री नंद जी ने महान उदारता, महान उदात्त भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो आया हीरे मोती सोने जवाहरात सबके कोष खुलवा दिए। जो जिसको मिल रहा है, जो पावा राखा नहीं ताहू, वो भी दूसरों को बांटते जा रहा है। सब निमग्न हैं, किसी के आनंद की सीमा नहीं है। इस प्रकार खूब जन्मोत्सव मनाया गया। अब हो नंद बाबा को लगा कि सब कुछ संपन्न हो गया अच्छे से, तो अब मैं कहाँ जाऊं? कंस को कर देने जाऊं। क्योंकि कर मीन्स इनकम टैक्स पहले भी लगता था। देखो, जो जिसके अधीनस्थ होकर के आधिपत्य संभालता है, इट मीन्स कि लाइक कोई अगर कोई गांव का वो बोलते हैं ना, सरपंच बोलते हैं उसको, सरपंच है, तो जो नगर पंचायत का जो होगा वो उसको देगा या वहां से उसको मिलेगा, है ना। और ये एकत्रित करके पहले, अब तो सरकार वसूलती है, ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। पहले ये परंपरा थी कि गांव से कर वसूल करके, और अगर वो एक जो है एक मंडल का अध्यक्ष है तो वो पूरे मंडल का कर वसूलवाता था। और जो मंडलाध्यक्ष हुआ करता था, उस मंडलाध्यक्ष के पास जाकर के वो कर दिया जाता था। और जो कई मंडलों का अध्यक्ष होता था उसे महामंडलेश्वर कहा जाता था। तो नंद बाबा ब्रज मंडल के अध्यक्ष हैं, पर मथुरा जनपद का अध्यक्ष कौन है? कंस है। और मथुरा जनपद में कई सारे मंडल आते हैं, तो कंस क्या हो गया? महामंडलेश्वर हो गया। तो नंद बाबा अपने ब्रज मंडल का कर एकत्रित करके अब कंस को देने जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिकम् करं दातुं कुरुद्वः। कुछ गोप ग्वालों को गोकुल की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंप करके आनंद बाबा कुछ गोप ग्वालों के साथ में चल दिए। कंस के यहाँ पहुंचे, सभागार में कर दिए। नंद बाबा के मुख की विलसित कांति को देख करके कंस विचार करने लगा, ओहो कोई ना कोई तो बात जरूर है। पहले तो नंद बाबा इतने प्रसन्न नहीं दिखते थे। पूछ उठा, नंद बाबा क्या बात है, आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, विधाता की, अखिलेश्वर की अनुकंपा से, ब्राह्मणों के विशेष आशीष से, और आप अग्रजों की, आप अग्रजों के अनुग्रह की अभिवर्षा के कारण मेरी नंद महल की दीवारें लाला का रुदन सुनने के लिए लालायित थी। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे, पर विधाता ने 80 साल में मेरी उस विशेष इच्छा को पूर्ण कर दिया। आज वो लाला के
कलरव से, लाला के कोकिल कंठ के रुदन से वो दीवारें आज उल्लसित हो रही हैं, विलसित हो रही हैं। इसीलिए मेरा मन प्रसन्न है। संवाद हुए हैं थोड़े बहुत। अब नंद बाबा चले बाहर। वसुदेव जी नंद बाबा के परम मित्र हैं। और भैया वसुदेव जी प्रतीक्षालय में बैठे हैं। नंद बाबा आकर के, क्षमा करके, नंद बाबा आके प्रतीक्षालय में बैठे। तब तक वसुदेव जी आए हैं। वसुदेव जी को आते देख करके नंद बाबा ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी मरे शरीर में प्राण आ जाए तो वो उठ के सचेत हो जाता है। वैसे ही वसुदेव जी के आने पे नंद बाबा उठ के खड़े हो गए। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राण मिवागतम्। गले से गला, हृदय से हृदय, एकदम गुत्थम गुत्थ दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया है, हृदय से लगाया है। दोनों के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। मित्रता की मधुरिमा का दर्शन करिए। एक के नेत्रों से प्रसन्नता के अश्रु प्रवहित हैं और एक के नेत्रों से पीड़ा के अश्रु प्रवहित हो रहे हैं। कितना पार्थक्य है, कितना उच्चावच है। जिसके नेत्रों से पीड़ा के अश्रु निकलने चाहिए उसके नेत्रों से प्रसन्नता के अश्रु निकल रहे हैं, और जिसकी नेत्रों से वास्तव में प्रसन्नता के अश्रु निकलने चाहिए उससे पीड़ा के। वसुदेव जी को इस बात की प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता जब अपनी सीमा को पार कर गई तो नेत्रों के माध्यम से अश्रु के रूप में टपकने लगी। इस बात की प्रसन्नता है वसुदेव जी को कि हे विधाता, तुम बड़े दयालु हो। मेरे मित्र का जीवन अभी तक तो बड़ा नीरस था, शुष्क था, पर तुमने बुढ़ापे में उसे एक लाला दे दिया। अब उसका शेष जीवन बड़ा बड़ा वात्सल्यमय हो जाएगा, ललित हो जाएगा। लाला के आ जाने से लावण्य युक्त हो जाएगा। तो तुम बड़े दयालु हो। और नंद बाबा के नेत्रों से जो कि प्रसन्नता के अश्रु निकलने थे, पर नहीं, वो वसुदेव की पीड़ा का आकलन करके, वसुदेव के आहत अंतर्मन का आकलन करके, अनुमान करके स्वयं अधीर हो रहे हैं कि हे विधाता, तुम कितने क्रूर हो। 6 पुत्रों को तुमने मरवा दिया, 7वां गर्भपात हो गया, 8वें में एक कन्या जन्मी थी, वो भी आकाश में चली गई। एका वसिष्ठा विरजा कन्या सापि दिवं गता। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। अरे कंस कितना, जब तक कंस जैसा क्रूर शासक है तब तक आप जैसे सत्पुरुषों का कुशल कहाँ है, कुशल कहाँ हो सकता है। तो नंद बाबा वसुदेव जी की वेदना का चिंतन करके दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, और वसुदेव नंद की प्रसन्नता का आकलन करके प्रसन्न हो रहे हैं। यही है मित्रता का माधुर्य। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, 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 पातक भारी, तिलहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिलहि बिलोकत पातक भारी।
मिलहि मिलो कत पातक भाग। ऐसे को जो मित्र के दुख से दुखी ना हो, ऐसे मित्र का मुख देखना भी पाप का कारण बनता है। वसुदेव जी ने तो कुशल पूछा है, पर नंद बाबा ने कहा जब तक कंस जैसा क्रूर इस मथुरा का महीपति है, तब तक आप जैसे महापुरुषों का मंगल तो स्वप्न में भी संभव नहीं, तो मैं क्या ही कुशल पूछूं। अंतिम में वसुदेव कहते हैं, करो वही वार्षिको दत्तो। क्या आपने कंस को वार्षिक कर दे दिया? वसुदेव जी ने कहा हाँ दे दिया। तो नंद बाबा ने कहा हाँ दे दिया। वसुदेव जी कहते हैं अगर दे दिया तो अब आप यहाँ एक क्षण भी मत रुकिए। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युपाताश्च गोकुले। आपके गोकुल में महान उपद्रव होने वाला है, जितना शीघ्र हो यहाँ से चले जाइए। वसुदेव जी की बात सुन के नंद बाबा थोड़े से व्यथित हुए, क्योंकि जानते हैं वसुदेव जी सत्यवादी हैं। बैलों को नथ करके, हाथ में माला लेकर के और मनोमन हरि की शरण ग्रहण किए हैं। हे हरि, गोकुल की रक्षा करना, लाला की रक्षा करना, गोवंश की रक्षा करना। हरिम जगाम शरणम उत्पाता गमन संकिता। मन में संकल्प विकल्प हैं, चिंताएं हैं और मुख पे भगवान का नाम। इधर कंस ने पूतना नाम की महान दुर्दांत दैत्या भेजी है। नाम ही इसका पूतना है, जिसको पुत्र होने की पीड़ा ना पता हो। पुत्र पैदा करने में कितनी पीड़ा होती है, जिसको कभी स्वप्न में भी आभास न हुई हो। पूतना, जिसके न पूत हो न पूत होने की पीड़ा जिसे पता हो, ऐसी पापनी पूतना को भेजा कंस ने। उसने अपने स्तनों में कालकूट जहर का लेपन किया है। देखने में एकदम क्रूरा है, दुर्दांता है, पर इतनी सुंदरी बन गई, इतनी सुशोभना बन गई कि क्या कहना हो। एकदम गौरांग वर्ण की अपनी आकृति बना ली। पेट था इसका नगाड़े जैसे, एकदम व्यवस्थित पेट वाली बन गई। केस थे मानो बरगद की झाड़ी, पर एकदम सुकोमल केशों वाली बन गई। और सर्वविध श्रृंगारित होकर के अपने आप को परिवर्तित करके अब जब गोकुल में प्रवेश की, तो गोकुलवासी कहते हैं अरे देखो, आज लगता है श्याम सुंदर का दर्शन करने स्वयं माता लक्ष्मी वैकुंठ से आ गई। ताम के सबंध व्यतिसक्त मल्लिका बृहन्नितम तन कृच्छ मध्यमा मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकशाम। सब बाल जवान जरठ नर नारी सब उस रूपशीला स्त्री को, उस दुर्दांत दैत्या जिसने अपनी देह को एकदम दूसरे रूप में ढाल दिया है, ऐसी को देख करके सब बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब वो क्या करे? अभी 3 महीने की अवधि में जितने बालक जन्मे हैं सबके यहाँ जाए और उन माताओं से कहे दो नेक तुम्हारो लाला खिला लूं, और वो अपनी प्रेम में भर के अथवा उसकी सुंदरता में थोड़ी सी मुग्ध होकर के उसकी माधुरी पे दे दें और वो स्तनपान करा दे, उतने में वो मर जाए। शिशुश्चचार नीनन्ति पुरग्राम ब्रजा। ऐसे शिशुओं, बहुवचन का प्रयोग मतलब बहुत से शिशुओं की हत्या करती हुई नंद भवन में पहुंच गई। द्वार पे खड़ी होके बोलती यशोदा बहिनी, ओ यशोदा बहिनी। यशोदा जी द्वार पर आई।
देखी सोची मेरी बहन कहाँ से आ गई। तब तक बात बना के बोली, अरे तो बहन मुझे नहीं पहचाना। यशोदा जी कहती हैं कौन? अरे मैं तेरी फुफेरी बहन। यशोदा जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं मना कर दूं और इसको बुरा लग जाए, और हो सकता है मैं वृद्ध हो गई हूँ, मुझे मैं ना पहचान पा रही हूँ। और भैया यशोदा का तो मतलब ही होता है यशोदा, यशम ददाती थी यशोदा। जिसका स्वभाव ही दूसरों को यश देने का हो उसे यशोदा कहते हैं। तो जो यश दे वो यशोदा। तो उन्होंने कह दिया अच्छा तू मेरी बहन है, हाँ हाँ। अब तो आलिंगन की हैं और अपने सदन के अंदर लेकर के आई, आसन पर बैठाई, जल आदि पिलाई हैं। उसने कहा क्या अपने लाला को न दिखाओगी? तो माता यशोदा कहती हैं अरे जब तू मेरी बहन हुई तो मेरो लाला सो तेरो लाला। क्यों? माँ की बहन को क्या कहा जाता है? मौसी कहा जाता है ना। एक्चुअल में वो वर्ड है मासी, पर वो थोड़ा सा ना अपभ्रंश होते होते मौसी के रूप में कन्वर्ट हो गया। मासी मतलब जो माँ के जैसी हो, मासी वो मौसी। तो जब तू मेरी बहन, तो लाला की क्या लगी? माँ ही लगी ना, माँ के जैसी लगी। तो जा मिल ले लाला से। जाने लगी जब साथ में, तब तक पूतना ने कहा नेक मोकू शरबत बनाए के ले आओ, मैं बहुत थक गई हूँ। यशोदा जी इधर चली हैं, अब पूतना परमात्मा के पास पहुंच रही है। और जैसे ही भगवान के पास आई हो, भगवान ने कर ली अपनी आंखें बंद। ताम तीक्ष्ण चित्ता मति वाम चेष्टिता वीक्षांतरा कोस परीक्षदा। भगवान नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के बहुत से भाव हैं। एक भाव तो ये कि भगवान आंख बंद करके ये देखना चाह रहे हैं कि इस पापनी ने अपने पूर्व जन्मों में अथवा इस जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसका परिणाम कि आज ये मेरे पास पहुंच रही है। यही सर आवत अति कठिनाई। मेरे पास आना इतनी आसान बात है क्या? बहु जन्मोग्र पुण्यानाम फलम नाम अनुकीर्तनम। बहुत जन्मों के जब उग्र पुण्य उत्पन्न होते, उग्र पुण्य, सामान्य पुण्य नहीं, उग्र पुण्य जब उदय होते हैं तब कोई मेरा दर्शन कर पाता है। तो ये भगवान आंख बंद करके मानो परीक्षण कर रहे हो उन पुण्यों का, समीक्षा कर रहे हो उन सुकृतों की। दूसरा भाव ये कि आंख बंद इसलिए किए भगवान कि ठाकुर जी सोचने लगे कि अगर मैं इसको देख लूंगा और ये मुझे देख लेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को प्रेम हो जाए या इसको मुझसे प्रेम हो जाए। क्योंकि प्रेम कहां से होता है? प्रीतिर नयन योगतः। शास्त्र में लिखा है नेत्रों के संबंध से प्रेम उत्पन्न होता है। पुरा चक्षुरागः तदन्मनशोऽन्यकर्ता। सबसे पहले आंखें चार होती हैं, है ना। नेत्रों से संबंध, नेत्रों से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। पुरश्चक्षुरागः तदन्मनशोऽन्यकर्ता। पहले नेत्र से नेत्र मिले, फिर हृदय में एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हुए। प्रीतिर नयन योगतः। शास्त्र कहता है प्रेम नेत्रों के संबंध से होता है। तो भगवान को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे देखे और मेरी आंखें इससे मिल जाएं और मुझे देख के कहीं ये प्रेम कर बैठे तो ये इसकी भावना तो दूर हो जाएगी मारने की, और मैं चाहता हूँ इसका उद्धार करूं। तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। तीसरा भाव ये था कि भगवान आंख बंद करके जो है
शंकर भगवान से कह रहे हैं कि हे शंकर जी, आंख बंद करने का क्या भाव है कि भगवान शंकर जी से कह रहे हैं आंखें बंद करके, शंकर जी का ध्यान करने लगे ठाकुर जी कि हे शिव जी, मैं तो गोकुल में माखन मिश्री दूध दही खाएबे के ताई जन्मो रहो, मोकू का पता है तो कि 6 दिन न होंगे